Hello students, welcome again in my channel in which we will discuss Model Paper 2 Class 10th. The topic name is Chemistry in Everyday Life. The topic Chemistry in Everyday Life is an important basic chapter for chemistry in which we will study about acid, base, their differences, and some basic salts which are used in our daily life. We will also discuss the pH. So okay students, let's start. Class 10th, Model Paper 2. First question is, what are the compounds which loss of proton called? ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं जो प्रोटॉन लॉस करते हैं, देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो उसका आंसर है एसिड्स. इट मीन्स एसिड गिव H+ आयंस which are called loss of proton. Question second, what do you mean by neutralization? उदासीनीकरण इसे हिंदी में कहते हैं, उसका क्या मतलब है? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है न्यूट्रलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच एन एसिड रिएक्ट विद बेस, or we can say a reaction in which an acid and base react to form salt and water. It means वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार, एसिड और बेस मिलकर के लवण और पानी बनाते हैं, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 3. राइट 2 सॉल्ट्स ऑफ सोडियम. सोडियम से बने 2 सॉल्ट बताइए. तो सोडियम के जो लवण हैं वो हैं, पहला आपको यहाँ पे बता रखा है सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला NaCl, और दूसरा बता रखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला है NaHCO3. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, खाने का सोडा, और NaCl इसको हम नमक कहते हैं. क्वेश्चन 4 की बात करें, व्हाट डू P and H स्टैंड फॉर इन pH. जब हम किसी सॉल्यूशन की pH की बात करते हैं तो उसमें P का क्या अर्थ है और H का क्या अर्थ है? यहाँ P का मतलब है, P मीन्स पोटेंज और H मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. किसी भी विलयन सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को ही हम उस विलयन की pH कहते हैं. इसलिए P में P पोटेंज जो एक जर्मन वर्ड है, और H यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 5. विच गैस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बेस विद ए मेटल. मेटल से जब रिएक्शन होती है किसी भी बेस यानी क्षार की किसी धातु से जब अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन गैस. इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन 6 की. राइट द केमिकल नेम एंड फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग. पूछा गया है कि किस इसका नाम और फार्मूला बताइए,
तो पहला जो पूछा है वो है बेकिंग सोडा। अभी हमने बात भी करी थी ऊपर, जब हमने कहा था कि सोडियम के लवण कौन कौन से होते हैं, सोडियम सॉल्ट बताइए, वहाँ पर भी इसका जिक्र किया है। तो यहाँ बेकिंग सोडा का केमिकल नेम, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला है NaHCO3। सेकंड बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड, जिसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा इसका नाम सही, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। वो वैज्ञानिक और रासायनिक दृष्टि से कहलाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका फॉर्मूला है CaOCl2। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है 7, कहता है व्हाट इज़ सैपोनिफिकेशन, साबुनीकरण क्या है। सोप बनाने का जो प्रोसेस है उसे हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। प्रोसेस बाय विच ट्राइग्लिसराइड आर रिलीज्ड विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड to produce glycerol and fatty acid salt is called SOP, and this process is known as saponification। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जहाँ ट्राइग्लिसराइड सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड सॉल्ट देते हैं। उन फैटी एसिड सॉल्ट को ही हम सॉप कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं। अब बात करें क्वेश्चन 8 की, व्हाट आर डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जो सफाई के काम आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या होते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट आर क्लीनिंग एजेंट। डिटर्जेंट एक सफाई के ऐसे एजेंट हैं जो क्या रखते हैं, विच कंटेन आइदर सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उनके अंदर सोडियम सॉल्ट क्या तो होते हैं एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट के होते हैं, या फिर सोडियम सॉल्ट की जो लॉन्ग चेन होती है वो एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड की होती है। सल्फोनिक का जुड़ना ही डिटर्जेंट को पावरफुल बनाता है हार्ड वाटर में काम करने के लिए। अदरवाइज़ केवल सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ही होते हैं तो वह साबुन कहलाता है और वह हार्ड वाटर में काम नहीं करता अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको कोशिश करी है काफ़ी आराम से इस चीज़ को बताने की, आप देख ही रहे हैं। इसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, आप दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर्सनल SMS कर सकते हैं। ये मेरा नंबर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप कॉल करें, SMS करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की और समस्या है, इस जो टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को लेकर के और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनमें आपको कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे पर्सनल चैट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे फिर एक नए मॉडल पेपर के साथ, मॉडल पेपर नंबर 3। ओके, जय हिंद, जय भारत।